हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या होता है, हमारे चारों तरफ क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी वह कोई भी चीज़ जो जिसमें क्या हो, स्पेस हो, यानी स्पेस को कवर करे, जगह ले, ठीक है, और उसका मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एज जैसे एयर हो गया, एयर, कोई भी चीज़ जो हमारे चारों तरफ जिसमें स्पेस और मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एयर भी मैटर है, वो कैसे, ये दिमाग में बात जरूर आएगी। तो एयर जब भी अगर विंड बहुत तेज़ी से फ्लो करता है तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। अरे ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। जब हम किसी रूम में होते हैं और उसमें दो दरवाजे हैं, तो एक दरवाजे को ओपन करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक खुल जाता है, या फिर एक को बंद करते हैं, दूसरा बंद हो जाएगा। मतलब क्या है, जो मैटर है एक दूसरे पे क्या करते हैं। जैसे ये बंद कमरा है, यहाँ पे एक ये डोर है, एक यहाँ डोर है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। बिकॉज ये जो पार्टिकल है, ये जो दिख रहा है, एयर के पार्टिकल एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, शुगर हो गया, सैंड हो गया, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोल, आयरन, वुड, बेडशीट, टेबल, ये पेज, ये सब क्या है, ये सब मैटर है। अब ये मैटर दो तरह से क्लासिफाइड है। एक तो एंशियंट इंडियन फिलोसफर, यू नो दैट व्हाट, एंशियंट इंडियन फिलोसफर सेड दैट ऑल द मैटर, क्या मैटर मीन्स पदार्थ, हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ, राइट। जैसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये दोनों क्या है, मैटर है। अब इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एज वी नो दैट व्हाट, कि लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग किससे बने हुए हैं, मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व। क्या कहते हैं, पंच तत्व। जो आफ्टर मतलब एज यू नो दैट कोरोना काल में जिसको कोरोना हो जा रहा है, जो एज यू नो, बताने की जरूरत नहीं है, पंच तत्व विलीन हो जा रहा है। पंच तत्व मीन्स, पंच तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स जो कहते हैं, वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। दिस इज अ 5 एलिमेंट। अगर इसी को हिंदी में बात करें तो क्या है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। इसी को पंच तत्व कहते हैं और ये सब क्या है, मैटर है। अब अगर हम आगे बढ़े तो मॉडर्न डे में साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर इन 2 वेज। फर्स्ट वन, on the basis of physical properties, physical properties, and second one is chemical properties, chemical properties। तो ये कौन सा है, यह मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाइड दिस, और ये जो पंच तत्व की बात है वो क्या है, एंशियंट साइंटिस्ट। अब अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ऑन द फिजिकल स्टेट क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसकी ये डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दिस इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स हो गए, फिर मिक्सचर हो गए, जिसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस भी पढ़ेंगे, राइट। तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट के बेसिस पे दो हो गए, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज़, आप ये सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है,
ठीक है, ये कैसे बने हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, राइट, वगैरह वगैरह, इनका शेप साइज, इन सब की स्टडी करेंगे, राइट। और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं मैटर का। तो एज यू नो दैट कि मैटर इज मेटअप ऑफ पार्टिकल, राइट। यह मैटर पार्टिकल से बना हुआ है या किसी, अब ये अच्छा, ये जो पार्टिकल, अब पार्टिकल किससे बना है? ऑब्वियसली पार्टिकल अगर छोटे स्मॉल में चले जाएं तो पार्टिकल हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स या एटम से बना है, मॉलिक्यूल्स या एटम से बना है। और एटम्स, ये एटम्स किससे बने हुए हैं? तो एटम इज मेड अप ऑफ कोर्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बने हैं? इसको लिख लेते हैं। ये किससे बने हैं? ये क्वार्क से बने हैं। किससे बने हैं? क्वार्क। क्वार्क किससे बना है? राइट। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इट इज मेड अप ऑफ क्वार्क। क्या यही दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी? नो, दिस इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। इसके बाद भी है, फिर लास्ट में आता है गॉड पार्टिकल, उससे भी छोटा होगा, उसकी भी स्टडी चल रही है। तो इस तरह से मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, राइट। यानी कि जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब किससे बना है? पार्टिकल से बना है, राइट। अब हम लोग पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल, डिसॉल्विंग a solid in a liquid, यानी सॉलिड पाउडर को लिक्विड में अगर मिक्स करें तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये दिस इज अ बीकर, बीकर ले लिया, इसमें वाटर रख दिया, ठीक है। अब इस वाटर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, पर्पल कलर का यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही इसमें ये मिक्स किया पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर क्या है? पर्पल है, राइट। अब ये सडनली इसमें मिक्स नहीं होगा, ये धीरे धीरे मिक्स होगा। जैसे यहाँ पे ये वाटर है, तो पहले इसके पार्टिकल यहाँ पे ऐसे ये मिक्स होगा इतना, ये जगह, फिर बाद में कुछ देर बाद पूरे कंटेनर में, इन होल कंटेनर इट विल मिक्स। जैसे ये मिक्स हो गया, पूरा कलर्ड हो गया, पर्पल कलर हो गया, राइट। ये पर्पल कलर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिफ्यूज हो गया, यानी कि इसके जो पार्टिकल है, एयर के पार्टिकल, सॉरी ये क्या है, वेरी सॉरी, ये लिक्विड है ना, लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा सा जो गैप है, उसके गैप में क्या होगा? सेटल डाउन होगा, ठीक। तो इस तरह से ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल हैं वह वाटर के पार्टिकल के बीच में मिक्स हो गए, और मिक्स होकर इस तरह से पूरा कंप्लीटली इस वाटर, यानी जो कलरलेस वाटर है उसको कलर्ड बना दिए। तो क्या हो गया? पर्पल कलर हो गया, राइट। तो दिस इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वी कैन से दैट। यहाँ पे हम कह सकते हैं किसका डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन क्या है, तो इसको थोड़ा डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। डिफ्यूजन का मतलब हो रहा मिक्स होना, ठीक है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में मिक्स होना। इसको एक छोटे से और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। अगर गैस का एग्जाम्पल ले, गैस का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें यहाँ पे हमने 2 बीकर ले लिया, नीचे वाले में ब्रोमीन फिल कर दिया, ब्रोमीन वेपर फॉर्म में, ठीक है, गैस के फॉर्म में है, जिसका कलर है रेड ब्राउन। और इसमें क्या है? एयर है। क्या है? एयर। और एयर कलरलेस होता है। अब हमें देखना क्या कि पार्टिकल इसमें मिक्स हो जाएंगे। अगर इसी को यहाँ से क्या करें, दोनों को मिला दें, यानी कि कुछ इस तरह से, अगर इस तरह से ऐसे कर दिया हमने, यानी कि दोनों को एक ही कंटेनर बना दिया, तो ये पूरा जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन पूरा क्या होगा? पूरे कंटेनर में डिफ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, यानी कि एयर इसकी तरफ चला आएगा और रेड ब्राउन ये इधर चला जाएगा, राइट। तो ये दोनों मिक्स होके एक दूसरे में क्या हो गया? मिक्सअप हो गए।
मीन्स वी कैन से दैट द स्प्रेडिंग अप ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर, राइट। और ये क्यों हुआ? ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ कुछ विजिबल पार्टिकल है यहाँ पे, इनका जो मोशन होता है रैंडम होता है। रैंडम का मतलब कुछ इस तरह जिग जैग, इधर कभी इधर, 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 ऐसे इस तरह से रैंडमली क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। ये जो रैंडम मोशन है इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन, जो पॉलन ग्रेन से छोटे छोटे जो पार्टिकल दिख रहे हैं इसके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्यों कहते हैं ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में सबसे पहली बार देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं, जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं, वो जिग जैग मोशन यानी कि कभी इधर उधर एक दूसरे से टकराते हुए क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। और यहाँ पे जो खाली जो बिल्कुल वैकेंट दिख रहा है यहाँ पे इनविजिबल क्या है, इनविजिबल पार्टिकल है। किसका? वाटर का। इसमें क्या है? इनविजिबल, इनविजिबल पार्टिकल ऑफ वाटर, जिसके साथ ये क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, राइट। तो कैन वी से दैट व्हाट, the pollen grains move on the surface of water because they are constantly being hit by the fast moving particles of water। यानी कि इसमें जो वाटर है जो इनविजिबल है उससे क्या होता है, कोलिजन करता रहता है, टकराते रहते हैं। तो सिंपल, इस मोशन को, इस पार्टिकल के मोशन को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं? ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। और इसी को जिग जैग मोशन भी कहते हैं, जिग जैग, ठीक है। जो इधर उधर जैसे सिंपल, इसको समझने के लिए स्कूल में जब छुट्टी होती है क्या करते हैं बच्चे, जैसे छुट्टी होगा या लंच ब्रेक में कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, ऐसे जिग जैग में मोशन करते रहते हैं। कोई दोस्त बुलाया उधर गए, फिर कोई दूसरा दोस्त बुलाया इधर चले गए, टीचर बुलाया इधर आ गए। तो इस तरह से उनका क्या होता है, जिग जैग मोशन या ब्राउनियन मोशन, राइट। और इसी जैसे इसी तरह से सुबह में जब लाइट सन रेज जब पास करती है किसी डस्ट से, जैसे मान लो सिंपल इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कैसे, घर में कोई चादर हो, बेडशीट, उसको उठाया और ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर दो, फिर अगर लाइट उससे पास करेगी तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल दिखेंगे ऐसे जिग जैग मोशन करते हुए। अगर लाइट ऐसे जा रही होगी तो इसमें पार्टिकल बहुत सारे धूल के कण, जो डस्ट पार्टिकल है ना, वो दिखेगा। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके घर पे देख सकते हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, ठीक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अगर यहाँ पे इधर ये पार्टिकल है ऐसे, तो इनके बीच में क्या है, स्पेस है। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज अ स्पेस। तो दैट्स व्हाई इट सेज दैट व्हाट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स, जैसे पॉलन ग्रेन्स में देखा हमने कि पार्टिकल क्या है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और यह जो पार्टिकल है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी की वजह से तो सॉलिड लिक्विड गैस होता है, राइट। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, लिक्विड में कम, और गैस में नेग्लिजिबल होता है, राइट। क्यों शर्मा जी, आर यू गेटिंग? यस सर, आई एम गेटिंग। वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं रिजिड और फ्लूइड का। तो रिजिड का मीन्स, यानी रिजिड का मतलब ये होता है कि यह
इनफ्लेक्सिबल हो या अनबेंडिंग हो, क्या हो, अनबेंडिंग या क्या हो, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, राइट, यानी कि जिसे हम बेंड ना कर पाए। जैसे ये क्या है, स्केच, इसको हम बेंड कर सकते हैं, नहीं, तो ये सॉलिड है, राइट। लेकिन वही अगर इसकी बात करें, ये भी तो हालांकि सॉलिड ही है लेकिन इसको बेंड कर पा रहा है। बट रिजिड का मतलब ये है कि जैसे वाटर, वाटर क्या अलग कर सकते हैं। रिजिड का मतलब ये रहा, वॉल हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, रिजिड है। तो इसकी क्या होना चाहिए, अनबेंडेबल या इनफ्लेक्सिबल। फ्लूइड मीन्स व्हाट, फ्लूइड का मतलब जो आसानी से क्या करे, फ्लो करे, जो आसानी से फ्लो हो जाए किसी भी कंटेनर में, ठीक है। अगर बीकर हमने लिया है तो इस बीकर से किसी और यानी कोनिकल फ्लास्क में हम रख सकते हैं ऐसे, राइट, इसको फ्लूइड को। लेकिन रिजिड को ऐसा कर सकते हैं क्या, ये इसमें नहीं होगा, यानी कि जो रिजिड है यानी कि जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करेगा, राइट। तो वी कैन से दैट कि अ लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्युपाइज द लोअर पार्ट ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। अगर इसमें रखा है तो नीचे रहेगा, फिर अगर इसमें से इसमें ले आए इस वाले कंटेनर में तो ये भी क्या होगा, नीचे ही रहेगा, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट, गैस की, गैस का भी तो कह लेते हैं, गैस भी तो फ्लूइड है, गैस इज ऑल्सो फ्लूइड। A gas is fluid form of matter which fills the whole container in which it is kept. अगर गैस है, इसका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने सेट किया होगा, ठीक है। सिलेंडर का कहीं से भी अगर लीक हो जाए तो पूरे कमरे में क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, ठीक है। तो गैस पूरे कंटेनर को फिल कर सकता है, राइट। तो गैस इज ऑल्सो फ्लूइड, लिक्विड इज ऑल्सो फ्लूइड। इज दैट क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, फिर उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तीनों प्रॉपर्टी की, किसकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस की, फिर उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, फिर उसके बीच में गैप कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की हम लोग बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, ऑल द वेरी बेस्ट।